गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में यूज किया जाता है। टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। सबसे पहले आप कंसेप्चुअल सोचिएगा। एसेट्स अगर प्लस होता है, दैट इज दाम इंक्रीज करता है तो डेबिट करेंगे। एसेट्स अगर माइनस होता है, दाम डिक्रीज करता है, क्रेडिट करेंगे। तो एसेट्स प्लस या इंक्रीजेज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। लायबिलिटी प्लस या इंक्रीज होने से क्रेडिट, माइनस या डिक्रीज होने से डेबिट। यहाँ देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लायबिलिटी होता है 10%। क्रिएट करना है डेटर के ऊपर, डेटर है 50,000। तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 क्रिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी क्रिएट माने लायबिलिटी बढ़ेगा। तो लायबिलिटी दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके। क्रेडिटर रिटेन बैक, जो हमारा लायबिलिटी है क्रेडिटर, उसको रिटेन बैक करना है, समाप्त कर देना है, कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है। दैट इज क्रेडिटर को कम करना है, लायबिलिटी कम हो जाएगा। लायबिलिटी अगर कम होता है तो लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। दैट इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग का दाम एप्रिसिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग 2 लाख है, 2 लाख का 20% 40,000। एप्रिसिएटेड माने बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, दैट इज एसेट्स प्लस। एसेट्स बिल्डिंग को बढ़ाना है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड था, इसका मतलब रिकॉर्ड करना है, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा। एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ बिल्डिंग बढ़ रहा था, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ देखिए लायबिलिटी 2,000 प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। एक नया लायबिलिटी आएगा, एक नया लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगा। लायबिलिटी बढ़ने से लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी फॉर रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। फिर वही देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड था टुवर्ड सप्लायर, उसको रिकॉर्ड करना है, तो फिर वही बात हुआ, लायबिलिटी बढ़ेगा। लायबिलिटी बढ़ेगा तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो सिंपल, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है, इसका मतलब एसेट्स बढ़ गया। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी बढ़ गया। और जो एग्जिस्टिंग एसेट लायबिलिटी होता है उसको एप्रिसिएटेड, डिक्रीज, रिटेन बैक, रिटेन ऑफ ऐसे बोलता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। चलिए इसको सोल्व करके देखा जाए। ओके, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट, उसका जर्नल एंट्री करना है। 1 नंबर में प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना था, लायबिलिटी बढ़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करना है, लायबिलिटी बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 50,000 का 10% 5,000। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड ऑन डेटर। ओके, तो हम लोग को प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रोविजन लायबिलिटी है, क्रिएट करेंगे तो क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन।
क्रेडिटर को रिटेन बैक बोला है, क्रेडिटर को कम करना है, लायबिलिटी कम होगा तो क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर को कम करना है, लायबिलिटी कम करना है, तो लायबिलिटी को डेबिट कर दिए टू रिवैल्यूएशन 5000, बीइंग क्रेडिटर रिटेन बैक, क्रेडिटर को वापस कर दिए रिटेन बैक, तो क्रेडिटर रिड्यूस हो गया, तो क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग का दाम 40,000 रुपया बढ़ाना है, बिल्डिंग का दाम बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा, तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40,000 बिल्डिंग का दाम बढ़ाना था, तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, तो एसेट्स का दाम बढ़ाना है तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे, तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, एक इन्वेस्टमेंट जो अनरिकॉर्डेड था, इसका मतलब एक नया एसेट आया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई एसेट्स नया सामने आया या एग्जिस्टिंग एसेट्स का दाम एप्रिसिएट किया गया, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, बीइंग unrecorded investment taken into books, कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए, एसेट्स बढ़ गया। ठीक वैसे ही एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था आउटस्टैंडिंग रिपेयर, तो लायबिलिटी बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, वो अमाउंट आपका 2000 था, बीइंग अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग बिल for repair now recorded in books। ठीक है, तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था रिपेयर, उसको रिकॉर्ड कर दिए। ठीक वैसे ही एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर सप्लायर था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था 3000 का, जिसको हमको रिकॉर्ड करना है, तो लायबिलिटी बढ़ गया, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड इन बुक्स। ओके, तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। प्रोविजन क्रिएट करना था 50,000 का, 10% लायबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर रिटर्न बैक घट गया, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बढ़ गया, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एक नया एसेट आया। यहाँ देखो अनरिकॉर्डेड एक लायबिलिटी था 2000 आउटस्टैंडिंग का और एक लायबिलिटी था 3000 का। ठीक है, ये हो गया इसका जर्नल एंट्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।